आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय करने के लिए बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पार्टी के महासचिव समेत कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस ने 2024 और राहुल गांधी के न्याय पर प्रमुखता से चर्चा की। साथ ही कांग्रेस की बैठक में सीटों के बंटवारे और ईवीएम को लेकर भी चर्चा की। इस बैठक में सर्वसम्मति से न्याय यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने का फैसला हुआ। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल किया है। अब 15 राज्यों से गुजरेगी ये यात्रा, जिसमें 110 जिलों की 100 लोकसभा सीटें कवर होंगी। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा है कि सवाल उठा था कि हम अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं, मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। पहले से हमने मन बना के रखा था कि हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, पर कुछ बातचीत चल रही थी रूट की, इसीलिए हमने उस पर हमने कुछ कहा नहीं। पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर हम रहेंगे, कवर होगा। एक दिन रहेंगे अरुणाचल प्रदेश में और एक जिला कवर होगा। और अब मैं रुक करूंगी जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी का। रवि, अब ये जो बड़ी खबर आ रही है कि यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने का ये फैसला लिया गया है, क्योंकि क्या इसको ऐसे समझा जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो काफी हिट हुई कांग्रेस की तरफ से और खास तौर पर राहुल गांधी की छवि बदलने में उस यात्रा ने एक अहम योगदान निभाया। तो अब भारत जोड़ो शब्द को अलग नहीं करना चाहती कांग्रेस और इसीलिए कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अब बात कर रही है और इसमें अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल करने की बात कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही रीजन है जो दिया गया है पार्टी की तरफ से, ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो सक्सेस था, राहुल गांधी का नाम उससे हुआ कहीं ना कहीं, और तमाम नेताओं ने आज की बैठक में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो था पंच लाइन था, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जोड़ने के बाद न्याय की बात है, तो जोड़ो और न्याय दोनों रहे, इस वजह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका नाम रखा गया। और एक बात और है कि चूंकि अरुणाचल प्रदेश छूट रहा था इस यात्रा में, तो उसको जोड़ा गया है, इसलिए भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये हो गया कि वाकई अब न्याय हो गया। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी न्याय हुआ, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन देखिए, एक बात और चीज आपको बताना चाहूंगा, आज की बैठक में एक चीज क्लियर हो गया है कि ये जो आज की बैठक थी उसमें पूरी फोकस किया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे, और यही एक इलेक्शन कैंपेन होगा। मार्च तक ये कैंपेन है, मतलब समझिए कि पार्टी का ये कैंपेन है और इस कैंपेन को राहुल गांधी लीड करेंगे। स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश में 11 दिन का समय देंगे, लेकिन आज भी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है और बता नहीं पा रही है कि क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान अयोध्या जाएंगे, क्या सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण स्वीकार किया है, नहीं स्वीकार किया है। तो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस में बरकरार है और कहते हैं ना कि गफलत में दोनों गए, माया मिली न राम, तो वैसी स्थिति अभी दिख रही है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन इसके बावजूद आपको यहाँ पर हमें ये भी तो समझना होगा कि हो सकता है कि वो मीडिया को बताना ना चाह रहे हो, जिसे हम कंफ्यूजन का नाम दे रहे हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो कि वो हमसे और आपसे बांटना नहीं चाहते कि साहब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही मीडिया को इतना बोलते रहते हैं। बिल्कुल, ये भी है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि समय आने पर आपको बताया जाएगा। तो देखिए, समय हो सकता है कि सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर अधीर रंजन चौधरी, किसको जाना है, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे इसका फैसला लिया जाए और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान में भी जाएं। तो ये तो पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 22 तारीख को ही क्यों जाएं, हम बाद में जा सकते हैं, राम सबके हैं। तो हो सकता है उस यात्रा में वो शामिल हो, ऐसा नहीं मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऊहापोह की स्थिति अभी है और हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो। एक बात और बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आज ये भी तय हो गया है, क्लियर हो गया है कि स्टेट के लीडर, चाहे अधीर रंजन चौधरी कुछ कहें, पंजाब के नेता कुछ कहें, लेकिन जो भी फैसला होना है पार्टी आला कमान को यहाँ तय करना है सीट शेयरिंग को लेकर। पर स्टेट के नेताओं के बातचीत के और उनके बयान के आधार पर नहीं होगा। ये हो सकता है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है, बार्गेनिंग टैक्टिक्स हो सकता है, बट जो फैसला होगा सीट शेयरिंग का वो फाइनली केंद्र को लेना है और वहां से जो बातें लेनी है, जो राय लेनी है स्टेट लीडर्स की, ले ली गई है अब तक। बिल्कुल रवि, और ऐसा भी हो सकता है कि इन छोटे मोटे नेताओं के बयान से हम सबको भ्रमित करने की कोशिश भी हो रही हो और अंदर खाने कुछ और ही चल रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि, इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी।